Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope that you all are fine and all of you are in touch with the studies. Dear students, in the previous lecture we discussed the present indefinite tense active voice, okay, and we also practiced some sentences. Today we are going to discuss the passive of present indefinite. Let's discuss first what is passive, then we will move towards the passive. But today we are not going to discuss the conversion of active into passive. Today we are going to discuss the passive of transition of passive sentences of present indefinite. ठीक है? But in your board exam there is a question of active to passive or passive to active sentences, which is also called change of voice. That is a separate question. But in your paper, in your transition, some sentences are also taken from passive voice. It may be from present, it may be from past, or it may be from future. So we have to practice passive voice of tenses as well as we did practice of active voice. Okay dear students, first of all we'll discuss what is a passive sentence, what is its structure, what are its recognition, how do we recognize the sentence, whether it's a passive or active, and what is the structure, what is the difference between the structure of passive voice and active voice. Okay, तो बेटा हम पहले बात करेंगे इसकी पहचान की. तो पैसिव वॉइस सेंटेंस बेसिकली होता कौन सा है बेटा? पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें जो सब्जेक्ट होता है, वो जो फाइल होता है वो काम करता है मफूल पर. ठीक है, उसमें सब्जेक्ट आपका एक्टिव होता है. मसलन आप कहते हैं जी कि मैं सुबह स्कूल जाता हूँ. अब इसमें जो डूअर ऑफ एक्शन है वो कौन है? मैं. ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट आपका एक्टिव है, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है ये. अगर ये कहा जाए कि मुझे स्कूल भेजा जाता है, तो इसमें बेटा आप जो है ना वो आप जो आई जो है वो एक्टिव सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो पैसिव सब्जेक्ट है. कि काम कर नहीं रहा, उससे काम करवाया जाता है. ठीक है, या उस पर काम किया जाता है. जब उससे सब्जेक्ट से काम करवाया जाए या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट उसमें एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू सब्जेक्ट. ठीक है बेटा, वो आपका पैसिव वॉइस होता है. जब हम सेंटेंस करेंगे तो साथ साथ इसको फर्दर एलेबोरेशंस की चलती रहेगी. बेटा कुछ पहचान हम रखते हैं कि हम जज करेंगे कि आपको जितने भी सेंटेंसेस मिलेंगे जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप किस तरह जज करेंगे. हाउ डू यू जज कि वेदर द सेंटेंस बिलोंग्स टू एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. तो बेटा इसकी दो पहचान आमतौर पर होती हैं. बेटा एक पहली पहचान, आपको पैसिव वॉइस के अक्सर सेंटेंसेस में एक जा का वर्ड मिलेगा. ठीक है, मतलब मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, कुछ सिलेक्टेड सेंटेंसेस हैं फ्रॉम एक्सरसाइज विच आर ऑन पेज नंबर 94 एंड 95. आपके बेसिकली जो 10 से स्टार्ट होता है आपको पीटीबी ग्रामर पेज नंबर 93 से. ठीक है, लेकिन जो एक्सरसाइजेज हैं वो 94 पर बेटा एफर्मेटिव एक्सरसाइज है और 95 पर आपके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एक्सरसाइज है. नेगेटिव इंट्रोगेटिव की से एक एक्सरसाइज है और एक सेपरेट एक्सरसाइज जो है वो एफर्मेटिव की है, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस की है. तो बेटा इन तमाम सेंटेंसेस हम देखते हैं कि जा का वर्ड बड़ा कॉमन मिलेगा हमें. सपोज देखें, बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं, भेजे जाते हैं, दिए जाते हैं, बोला जाता है, चुराए जाते हैं, किया जाता है, पढ़ा जाता है, सजाया जाता है, की जाती है, की जाती हैं. तो सब में जा का वर्ड बड़ा कॉमन है. ठीक है, ये इसकी बड़ी कॉमन सी पहचान आपको मिलेगी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में. फिर बेटा दूसरी अहम बात जो आपके पैसिव वॉइस के सेंटेंस में होगी वो बेटा इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो होता है कौन सा? फाइल, जो काम करता है, डूअर ऑफ द एक्शन. ठीक है, वो बेटा इसमें मिसिंग होता है. मसलन यहाँ रेडियो के लाइसेंस बनाए जाते हैं, कौन बनाता है ये मेंशन नहीं है, लेकिन इसका सब्जेक्ट कौन है, कौन ये काम करता है. फल सर्द खाने में रखे जाते हैं, कौन रखता है. अगर हम ये कहें कि मुलाजिम सर्द खाने में फल रखते हैं तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? मुलाजिम, फाइल मुलाजिम हो गया. आम मुल्क से बाहर भेजे जाते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मिसिंग है. अगर एक्टिव होता तो ये हो सकता था कि ताजिर
आम मुल्क से बाहर भेजते हैं, ये किसान आम मुल्क से बाहर भेजते हैं, तो उसमें किसान ये ताजर जो होगा आपका सब्जेक्ट होगा। इस स्कूल में यतीम बच्चों को वज़ाइफ दिए जाते हैं। अब बेटा इस सेंटेंस में भी आपका सब्जेक्ट मिसिंग है कि वज़ाइफ देता कौन है। अगर ये एक होता कि हेड मास्टर यतीम बच्चों को वज़ाइफ देते हैं तो उसमें तो आपका सब्जेक्ट मेंशन होता क्लियरली। तो बेटा ये होता है कि इन तमाम सेंटेंसेस में हम ये देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो मिसिंग होता है। जब सब्जेक्ट मिसिंग होगा तो जाहिर है उसे ट्रांसलेशन में भी नहीं आएगा वो, ठीक है। तो अच्छा इसमें ख्याल रखिएगा कि आपको जो कन्वर्जन आएगी बेटा, कन्वर्जन में आपका सब्जेक्ट भी होगा ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। लेकिन आपके जो उर्दू सेंटेंसेस में है इसमें बेटा आपका जो सब्जेक्ट है डूअर ऑफ द एक्शन वो अक्सर ऑलमोस्ट तमाम सेंटेंसेस में वो मिसिंग होगा। अब बेटा इसकी बात हम करेंगे ट्रांसलेशन की, कि ट्रांसलेशन करते वक्त हमें किन रूल्स का फॉलो करना है। तो बेटा हम बात करेंगे इसके एफर्मेटिव सेंटेंस की। तो बेटा एफर्मेटिव में चूँकि हमने ख्याल रखिएगा एक आपका जो सेंटेंस का बेटा पैटर्न होता है एक्टिव वॉइस का वो होता है बेटा SVO। ये SVO क्या होता है? ये बेटा आपका सब्जेक्ट होता है, ये बेटा आपका वर्ब होता है और ये बेटा आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। बेटा जब पैसिव वॉइस होता है तो पैसिव वॉइस में एक इंटरचेंज होती है। जब हम बात करेंगे कन्वर्जन की इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी इंडेफिनिट का हम कन्वर्जन लेकर आएंगे कि एक्टिव टू पैसिव हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपको बेटा पेपर में वो एक कंपल्सरी क्वेश्चन होता है जिसमें चॉइस भी नहीं होती चेंज ऑफ वॉइस की। अब बेटा हम देखते हैं कि जो आपका कन्वर्जन की बात आएगी तो उसमें क्या होता है, आपका बेटा सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में आ जाता है और ऑब्जेक्ट आपके स्टार्ट में आ जाता है, यानी कि ये इंटरचेंज हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम ये कहें कि ये आपका एक सेंटेंस है, ये आपका बिगिनिंग, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, मिड में आपका वर्ब हो गया और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव वॉइस करते हैं बेटा तो ये ऐसे टर्न हो जाता है, जो चीज़ लास्ट में थी वो स्टार्ट में आ गई और जो चीज़ स्टार्ट में थी वो लास्ट में चली गई। तो बेटा ये इंटरचेंज होता है और वर्ब अपनी जगह पर दरमियान में बरकरार रहता है, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कि आपके सेंटेंसेस हैं हम किस तरीके से इनको ट्रांसलेट करेंगे, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो बेटा हम जो लास्ट हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं उसको भी ज़हन में रखिएगा। इसमें बेटा हम पहले क्या करेंगे कि पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन एक रूल ये होता है कि जब भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उसकी शक्ल हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, वो स्टार्ट में हमेशा सब्जेक्ट ही आता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम लास्ट में से वर्ड को शुरू में लेकर आएंगे तो वो ऑब्जेक्ट आप कन्वर्ट करें सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर क्या होगा ऑब्जेक्ट ही, लेकिन वो बेटा आपकी सब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। और उसके बाद बेटा फिर आप यूज़ करेंगे इज़ एम आर। क्यों इज़ एम आर यूज़ करेंगे बेटा? उसकी वजह ये होती है कि इसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका रूल ये होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कैन नेवर बी यूज्ड विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर यूज़ नहीं किया जा सकता। हमने बेटा बनाना है इसका पैसिव, याद रखिएगा इन एवरी पैसिव, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूस हो, चाहे आपका परफेक्ट हो या मॉडल वर्ब हो, कोई सा भी पैसिव होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा कंपल्सरी होगी। तो समझ लें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म मस्ट बी इन एवरी पैसिव वॉइस, ठीक है बेटा। यहाँ तक होगा, चूँकि इसका सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता इसलिए हम जो लास्ट में जब लास्ट में सब्जेक्ट जाना होता है तो सब्जेक्ट होगा ही नहीं तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस क्लोज हो जाया करेगा, ठीक है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जब कन्वर्जन की बात हम करेंगे एक्टिव टू पैसिव, तो उसमें जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, सब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा, उसका शेप हम क्या रखेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है बेटा। ये आ गया। अगर हमारा ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, अगर बेटा हमारा नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो नेगेटिव में बहुत सिंपल सा रूल है, जिससे पहले आप करते आए हैं
कि ऑब्जेक्ट यानी कि स्टार्ट में यानी कि, लेकिन ये सब्जेक्टिव फॉर्म में बेटा, लेकिन उसके बाद इज़, एम या आर, फिर बेटा नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अगर बेटा आपका इंट्रोगेटिव आ गया तो इंट्रोगेटिव में बेटा क्या करेंगे हम, चूँकि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में होता है, तो इज़, एम या आर सेंटेंस के स्टार्ट में होगा। उसके बाद बेटा आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है बेटा। उसके बाद आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में बेटा बिल्कुल नहीं भूलना वो क्या, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में बता चुका हूँ आपको, क्वेश्चन मार्क मिस होने का मतलब ये है कि आपका 0.5 मार्क डिडक्ट होने वाला है। आपके तमाम स्पेलिंग भी ठीक होने के बावजूद, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होने के बावजूद, आपकी वोकैबुलरी ठीक होने के बावजूद आपका 0.5 कट जाएगा सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क ना लगाने से। तो आपको एक ख्याल रखना है। अगर बेटा डबल इंट्रोगेटिव आ जाए, जिस हम लास्ट टाइम हम बात की थी कि डबल इंट्रोगेटिव कौन सा होता है, जिसमें हम वाई, व्हेन, वेयर, वाई वगैरह, विच वगैरह वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इससे पहले हमने वो WH वर्ड ऐड कर लेना है। ठीक है। वाई, व्हेन, वेयर जो वर्ड भी होगा इससे पहले आ जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का सेम रहता है। अब बेटा आते हैं हम इसको ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है। ये तमाम सेंटेंसेस आपकी बुक में से लिए गए हैं। ओके, फर्स्ट वन, यहाँ रेडियो के लाइसेंस बनाए जाते हैं। तो बेटा रेडियो के लाइसेंस तो होते हैं वो आपका, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे यूज़ हो रहा है, तो रेडियो लाइसेंसेस ये आपका सब्जेक्ट आ गया। ठीक है। उसके बाद इज़, एम या आर में से, अब बेटा लाइसेंसेस हैं, जमा है तो आर आएगा। बनाए जाते हैं, पैसिव की थर्ड फॉर्म, पैसिव का थर्ड फॉर्म आएगी मेक, बनाना, तो मेक की बेटा थर्ड फॉर्म मेड। हेयर आपका एडवर्ब, अब प्लेस है तो ये लास्ट में आएगा। तो रेडियो लाइसेंसेस आर मेड हेयर, ये आपको पैसिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देखें इसमें चूंकि सब्जेक्ट नहीं था, अगर सब्जेक्ट होता तो हम बाय प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते वो। ठीक है। फल सर्द खाने में रखे जाते हैं, फ्रूट्स आपका एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, अगेन प्लूरल है तो आर आएगा बेटा, फ्रूट्स आर रखे जाते हैं। केप्ट, कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट, कहाँ, आर केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज, सर्द खाना कोल्ड स्टोरेज। ठीक है बेटा। आम मुल्क से बाहर भेजे जाते हैं, अब आम ज़्यादा है तो मैंगोज भेजे, मैंगोज प्लूरल है तो आर भेजे जाते हैं। अच्छा बेटा बाहर भेजना, मुल्क से बाहर भेजना होता है, एक तो है आप सिंपल उसको ट्रांसलेट कर लेंगे सेंड आउट ऑफ द कंट्री, तो लेकिन बेटा इसका प्रॉपर वर्ड जो मुल्क से कोई चीज़ बाहर भेजी जाती है दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। ठीक है। तो मैंगोज आर एक्सपोर्टेड। ठीक है। ये प्रॉपर इसके लिए वर्ड हमने अप्लाई कर दिया। तो बेटा हमारा लास्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव का, इस स्कूल में यतीम बच्चों को वज़ाइफ दिए जाते हैं। यतीम बच्चे, ऑर्फन चिल्ड्रन, जमा है तो चिल्ड्रन, अगेन जमा आ गया तो हम आर यूज़ करेंगे। आर गिवन क्या बेटा, वज़ाइफ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप्स कहाँ, इन दिस स्कूल। ठीक है बेटा। तो ऑफन चिल्ड्रन आर गिवन स्कॉलरशिप इन दिस स्कूल्स। ठीक है बेटा। ये हमारे थे पॉजिटिव सेंटेंस, हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने एफर्मेटिव सेंटेंसेस को लिखा है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है बेटा। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। सपोज इसी को अगर नेगेटिव बनाते हैं तो क्या आएगा, मैंगोज आर नॉट एक्सपोर्टेड, ऑफन चिल्ड्रन आर नॉट गिवन। ठीक है। इससे ये है रेडियो लाइसेंसेस आर नॉट मेड।
तो बहुत सिंपल सा है, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इन सेंटेंसेस को। अदालत में झूठ नहीं बोला जाता है, तो बेटा झूठ होता है लाई। अब झूठ जो है वो सिंगुलर है, तो इज एम में से, इज एम आर में से इज आएगा। लाई इज नॉट टोल्ड। बेटा याद रखिएगा, लाई के साथ स्पोकन या स्पीक का वर्ड नहीं आता, लाई के साथ टेल आएगा और ट्रुथ के साथ बेटा स्पीक आता है। लाई इज नॉट टोल्ड इन द कोर्ट, अदालत कोर्ट। बाग से सेब नहीं चुराए जाते हैं। सेब जो है आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में। एप्पल्स आर नॉट, चुराना बेटा स्टोलन, कहां से? बाग से। एप्पल्स आर नॉट स्टोलन फ्रॉम द गार्डन। ओके बेटा, ऐसे बुरे आदमी को माफ नहीं किया जाता है। ऐसा बुरा आदमी, सच बैड, आप इसे पर्सन भी कह सकते हैं, मैन भी कह सकते हैं। सच अ बैड पर्सन नहीं किया जाता है, सिंगुलर है, तो इज नॉट। माफ करना बेटा फॉरगिव, और थर्ड फॉर्म फॉरगिवन, इज नॉट फॉरगिवन। ठीक है, सच ए बैड पर्सन इज नॉट फॉरगिवन, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हमारा सेंटेंस यहां पर खत्म हो गया। अब बेटा आते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। ठीक है, हमने इंट्रोगेटिव के मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं, इनमें से 2 जो है वो सिंगल इंट्रोगेटिव के हैं, जो कि बेटा स्टार्ट हो रहे हैं क्या से, और 2 हैं डबल इंट्रोगेटिव से। एक है कब से कब में उसमें आता है वर्ड, और एक आता है कहाँ। दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो इनसे मुख्तलिफ हो जाएगा। पहले फर्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं। क्या आपके स्कूल में अंग्रेज़ी अखबार पढ़ा जाता है? अब पढ़ा जाता है, चूँकि इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में। अंग्रेज़ी अखबार सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट यही बनेगा। ठीक है, सिंगुलर है तो इज़, एम या आर में से एक वर्ड पहले आ जाएगा। सिंगुलर है तो इज़ आएगा। इज़ इंग्लिश न्यूज़पेपर। अच्छा बेटा, इसमें ख्याल रखना है, जो कि अक्सर एक मिस्टेक हो जाती है। बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में भी लगा लिया और दरमियान में भी लगा लेते हैं, तो बेटा वो सेंटेंस क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा, जो कि आपने, चूँकि इंट्रोगेटिव है, आपने सेंटेंस के स्टार्ट में लगा लिया है। सो इज़ इंग्लिश न्यूज़पेपर, रीड की थर्ड फॉर्म रेड है, लेकिन स्पेलिंग वही रहेंगे। इज़ इंग्लिश न्यूज़पेपर रेड इन योर स्कूल। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन मार्क। क्या हर साल गांव सजाया जाता है? अब देखें, सजाया जाता है और हर साल गांव का जिक्र हो रहा है। गांव बेटा आपका सिंगुलर है, तो अगेन इज का हम जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इज द विलेज, सजाना बेटा क्या होता है? डेकोरेट। थर्ड फॉर्म इसकी डेकोरेटेड। इज द विलेज डेकोरेटेड हर साल, एवरी ईयर, और क्वेश्चन मार्क कि इज द विलेज डेकोरेटेड एवरी ईयर। मकान में सफ़ेदी कब की जाती है? ये बेटा अगर डबल इंट्रोगेटिव, तो डबल इंट्रोगेटिव में हम पहले डब्ल्यूएच वर्ड लगाएंगे कब, यहां आएगा व्हेन। अब मकान में सफ़ेदी कब की जाती है, ये है सिंगुलर। ठीक है, तो जब मकान एक है तो सिंगुलर है, तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे? इज़। व्हेन इज़ द हाउस। ठीक है बेटा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट, एक और मिस्टेक होती है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर होम लिख देते हैं। तो बेटा होम होता है घर, लेकिन जब हम बिल्डिंग की बात करेंगे तो बिल्डिंग बेटा हाउस होता है, बिल्डिंग कभी होम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग की बात हो रही है तो हाउस आएगा। व्हेन इज़ द हाउस वाइट वॉश्ड, ये कंपाउंड नाउन के माने में आएगा। ठीक है, कंपाउंड वर्ब बन जाएगा ये बेसिकली, यहाँ पर वाइट एडजेक्टिव बन जाएगा और साथ इसको वॉश एज अ वर्ब बनेगा। तो वॉश जो है फिर हम इसको थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वाइट वॉश्ड, कि व्हेन इज द हाउस वाइट वॉश्ड, सफ़ेदी करना। ठीक है, लो बेटा लास्ट सेंटेंस है हमारा, मोटर गाड़ियाँ कहाँ नीलाम की जाती हैं? कहाँ, वेयर।
की जाती हैं, बड़ा प्लूरल है तो आर। वेयर आर मोटर गाड़ियाँ, द कार्स। वेयर आर द कार्स। नीलाम करना बेटा होता है ऑक्शन, तो ऑक्शन की थर्ड फॉर्म होती है ऑक्शनड, साथ ईडी लगेगा, AUCTIONED, ऑक्शनड। एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, ये हमारे कुछ सिलेक्टेड सेंटेंसेस थे जो कि हमने आपके एक्सरसाइज में से लिए ताकि आपको प्रैक्टिस कर सकें और बेटा आप उसको समझा सकें। और लेकिन आपकी प्रैक्टिस जो है वो वैसे ही बरकरार है जैसे आपने पहले की है कि आपने तमाम के तमाम सेंटेंसेस आपने कॉपी पर किसी जगह नोट करने हैं, उनको ट्रांसलेट करना है और उसके साथ साथ आपके जो एग्जांपल्स हैं बेटा उनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ आपको कि एग्जांपल में से भी आपको बोर्ड एग्जाम में सेंटेंसेस आते हैं और एक्सरसाइज में से भी आते हैं। ठीक है बेटा, इसमें मैं लास्ट टाइम आपको मैं बताया था कि आपके जो हर एक्सरसाइज के बाद एक वोकेबलरी दी होती है, वोकेबलरी में बेसिकली आपको जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको हेल्प करते हैं आपको दिए होते हैं ताकि आपको कोई जो ग्रामर मिस्टेक्स हैं वो तो उसके साथ साथ जब वोकेबलरी वो भी मिस्टेक्स ना हो और आपके जो स्किल है वो बढ़ती रहे। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो कन्वर्जन है एक्टिव टू पैसिव की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उस पर बात करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।